हरे कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपका दिल खुश हो जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको शिफ्ट वाइज एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का पूरा आइडिया लग जाएगा। और मैं बता रहा हूँ काफ़ी प्यारा डेटा निकल के आया है और आप लोग खुश हो जाने वाले हैं, क्योंकि गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल 100%। जो परसेंटाइल आप जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखो ना, आप कहोगे भाई साहब ये बंदे ने सही दिया है, बाकी तो सब हवाबाजी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मैंने लॉजिक यूज़ करा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। प्लस मैंने जो आप लोग पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स, उसी को यूज़ करा है, क्योंकि अपन पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जेईई में, लेकिन अप्लाई नहीं करते। मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे ऐसे अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। मैं तो कह रहा हूँ जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वही आ जाए तो आपकी भाई मज़े आ जाएंगे, सबको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप ज़रूर से एक चीज़ बता दीजिए कमेंट करके कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, जिससे पता चलेगा ना कि भैया अगर आपको शिफ्ट टफ लगी कि ईजी लगी, तो और बेटर आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे और हम लोग भी। तो ये भी बताइए कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, प्लस ये बताइए कितने क्वेश्चन आपने करे। ठीक है, तो चलिए टाइम पास साइड करते हैं। सबसे पहले पिछले साल का डेटा ले लेते हैं, तो मैं बताऊंगा कौन सा मैंने लॉजिक यूज़ करा है। सबसे पहले तो मैंने पिछले साल की जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो निकाल ली। अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो ये पूरा डेटा आप देख सकते हैं, ये रहने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो चमत्कारी शिफ्ट तो एक ही थी, 27 जनवरी शिफ्ट 1 सब जानते हैं। इसमें तो ऐसे आसमान छूने वाला कट ऑफ था कि क्या ही बोलो भाई साहब। 99 परसेंटाइल 236 नंबर पे थी, 98 213 नंबर पे। अब आप देख सकते हो कितने, तो ये कुछ मतलब अलग ही लेवल का चल रहा था। मैंने ऐसी शिफ्ट कभी नहीं देखी जिसमें इतना हाई कट ऑफ गया है। उसके बाद जितनी भी शिफ्ट थी वो तो लग रहा था कि यहाँ सही बात है। और सबसे टफ थी अपनी 31st वाली, ठीक है, सबको पता है, जिसमें भैया 99 परसेंटाइल सिर्फ 150 नंबर पे ही मिल गया था। सोचो भाई कितना डिफरेंस है, यहाँ 150 नंबर और आप देख सकते हैं यहाँ पे 236। भैया इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है 50-80 नंबर का, समझ रहे हो। तो भाई इस वीडियो में मैं डेटा यूज़ करने वाला हूँ यही वाला, जिससे अपन को पता चलेगा। तो मुझे नहीं पता ये वाला डेटा कितना करेक्ट है, क्योंकि ये तो कुछ एक्सेप्शनल डेटा है, लेकिन आप बाकी डेटा यूजेबल लग रहा है। तो अपन पूरा कैलकुलेशन बैठाते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो बेसिक इनसाइट अगर आप देखोगे तो सिंपल है। 99 परसेंटाइल पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उस पर 150 नंबर आपको ऑब्वियसली चाहिए थे। और जो मैक्सिमम नंबर मतलब ऑब्वियसली जो सबसे इजी शिफ्ट थी, मैं इजी की भी इजी शिफ्ट, इजी तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं घपले वाली शिफ्ट बोलूँगा मैं। ठीक है, उसमें 236 नंबर थे। ऐसी 98 के लिए 131 और 213 इस तरह। और ये तो इससे तो डेटा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने सिंपल क्या करा कि ये वाली शिफ्ट ही उड़ा दी। इसके बाद अपन ने जो इसके सेकंड जो सबसे ईजीएस्ट थी वो वाली शिफ्ट ले ली, क्योंकि ये वाला तो डेटा तब भी यूज़ ले रहा था। तो मैंने शिफ्ट 1 हटा दी क्योंकि ये एक्सेप्शनल लग रहा था। तो मैंने शिफ्ट 2 से उठाया है डेटा। तो थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ता है भाई, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं पिछले साल की शिफ्ट 1 लेके ही डेटा यूज़ कर दे रहे हैं। अरे भाई वो तो एक्सेप्शनल डेटा है, उसे क्यों यूज़ कर रहे हो, जनरलाइज करो। तो मैंने आउटलायर्स को हटा दिया, सिंपल है। तो अब अगर आप देखोगे तो ईजीएस्ट शिफ्ट में 212 के अराउंड आपको 99 परसेंटाइल बनी थी। वहीं 150 पे मिनिमम मार्क्स अगर आपके 150 थे तो आपकी हार्ड शिफ्ट थी। तो ये डेटा आप देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए। मैं तो ये बोलूँगा बस इतना देख लीजिए, 98 इतने पे और 97 इतने पे, 96 इतने पे, 95 इतने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। अब इसमें एवरेज था नहीं तो मैंने एवरेज ऐड कर दिया, क्योंकि मीडियम शिफ्ट कैसे पता चलेगी ना, सही है। तो मैंने मॉडरेट शिफ्ट के लिए इनका एवरेज ले लिया, बीच में रख लिया। और अगर आप देखोगे तो नंबर बीच में ही आ रहे थे, तो एवरेज भी ले सकते हो, मीडियम भी ले लो, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो लगभग मीडियम शिफ्ट थी तो आपकी 180 के अराउंड 99 परसेंटाइल बन रही थी, वही 98 165 के अराउंड ऐसी ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा था। सिंपल एज दैट, मेरा कहने का मतलब ये। तो आप देख सकते हैं कि हार्ड, मॉडरेट और इजी शिफ्ट। ठीक है, अब क्या चेंजेस हुए हैं 2025 में, ये ज़रा इंपॉर्टेंस से सुन लीजिए, क्योंकि इससे भैया जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो इस बार का चेंज है वो है भैया कि आपका कंपटीशन लिटरली बढ़ गया है। पिछले साल कुछ 12 लाख समथिंग ने शायद रजिस्टर करा था, इस साल भाई लगभग 14 लाख ने तो जनवरी शिफ्ट में ही रजिस्टर कराया। तो आप सोच सकते हैं कि भाई अप्रैल में भी जब काउंटिंग होगी तो कितने लोगों ने इस बार का पेपर दिया। 17-18 लाख शायद दे रहे हैं इस बार जेईई। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, ऑब्वियसली भाई जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि भाई अब लोग ज़्यादा हुए तो कंपटीशन बढ़ गया। तो एक चीज़ तो ये है, कंपटीशन से आपका नुकसान है, क्योंकि भाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बढ़ जाएंगे। अब दूसरी चीज़, लेकिन इस साल पैटर्न चेंज भी हुआ है। पैटर्न चेंज में क्या हुआ है, जो न्यूमेरिकल वाले थे ना उसमें से चॉइस हटा दी है। पहले 10 में से आपको 5 की चॉइस मिलती थी, तो 5 की चॉइस मिलती थी, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जो अपन को आता है अपन वो उठा सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ठीक है, सिर्फ 5 वही दिए इन्होंने जो आपको
मतलब करने ही करने कंपलसरी कर दिया। अब इसमें आप चॉइस नहीं ले सकते, आता है तो ठीक, नहीं तो नहीं आता तो क्या करोगे। तो भाई इससे क्या होगा, मार्क्स कम, मतलब मार्क्स से परसेंटाइल घटेगा। ये कॉमन सेंस है भाई, क्योंकि पैटर्न थोड़ा टफ हुआ है, तो ये इसको बैलेंस ही कर दे रहा है मेरे हिसाब से। दोनों आपस में खुद को बैलेंस कर दे रहे हैं। अब एक चीज़ है जो डिसाइड कर देगी, क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या होने वाला है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी कितनी हुई है इस बार पेपर में। और इसमें तो पत्ता आपके साइड ही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर आप देखोगे डीप डाइव अगर हम करें तो फिजिक्स इस बार की टफ हुई है, सब जानते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि भाई ट्रेंड वेंड तो गायब हो गया, ठीक है। जो ट्रेंड थे पिछली बार के कि ये हाई वेटेज है, ये वेटेज है, एनटीए ने सबके मुंह पे लात मारी है, ठीक है। जो यूट्यूब पे लोग बता रहे थे ना कि ये चैप्टर तो कर जाओ, भाई इस बार ऐसे नहीं चल रहा है। इस बार सारे चैप्टर पढ़ के जाओगे तब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन दे दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और प्लस जो क्वेश्चन थे वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, पिछले साल जैसे थे ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टफ बना दी फिजिक्स को इस साल। तो जब फिजिक्स अच्छी आएगी तो अपन को पता है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। तो यस, पिछले साल से फिजिक्स टफ आई है, 100% श्योर। ये तो मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। और अगर आप एग्री करते हैं तो लिखिए एग्री, ठीक है। अब आते हैं आगे, केमिस्ट्री मैं बोलूँगा लगभग इक्वली है, ठीक है। मतलब वैसे तो बोलने को तो मैं ये बोल सकता था कि थोड़ी टफी हुई है, बट मोर और लेस केमिस्ट्री वाज डूएबल इन एवरी पेपर, ठीक है। तो हम इसे इक्वल पे ही रख रहे हैं। वैसे तो मैं अगर रखना चाहूँगा तो थोड़ा सा टफर साइड पे, 19-20 का अंतर जो है उसमें 20 में ऐसे दूंगा टफनेस में, और 19 पिछले साल वाला का, ठीक है। बाकी ट्रेंड वैन तो इस बार कोई फॉलो नहीं हुई भाई। इनऑर्गेनिक किसी शिफ्ट में भर भर के आई है, ऑर्गेनिक बिल्कुल ही गायब हो गई। वो रेडिट पे भी मैंने मीम्स देखे थे कि भाई ऑर्गेनिक तो दिखी ही नहीं इस बार, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो बट हाँ, एक चीज़ याद रखी, भले ही ये टफ आई हो बट डूएबल थी। मतलब इनऑर्गेनिक वाले वेटेज वगैरह बता दिया, लेकिन केमिस्ट्री वाज मोस्ट सॉल्वेबल। अब दिक्कत यहाँ पे उन लोग को हो गई जिनकी केमिस्ट्री वीक थी, तो भाई उनके लिए थोड़ा गम बनाना की बात है, क्योंकि केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग थी। इसलिए मैंने बोला था केमिस्ट्री पे भाई फोकस करा करो, ठीक है। तो केमिस्ट्री को अपन पिछले साल के लगभग इक्वल रख देंगे, 19-20 का अंतर है। अगर रखना भी है तो आप थोड़ा सा टफर साइड मान सकते हैं इस बार को, ठीक है, सिंपल एज डे। अब आते हैं अपने लास्ट फेवरेट सब्जेक्ट पे, मैथ्स किसे किसे पसंद है कमेंट करके बताओ। तो भाई मैथ्स 100% टफ हो गई है इस बार, लिख के ले लो, मैं 100% श्योर हूँ। प्लस लेंदी अलग से हो गई है, लेंदी भी और टफ भी, ये तो डबल कॉम्बो था, ठीक है। तो मैथ्स वैसे भी पिछले साल भी टफ ही थी वैसे तो, बट इस बार का टफनेस थोड़ा सा और ज़्यादा भर के आया है, ठीक है। बाकी ट्रेंड व्रेंड का तो मैं बता ही था कि लंका लग चुकी है ट्रेंड की, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो इस बार का जो मैथ्स है वो कुछ मतलब प्रीवियस ईयर के अप्रैल अटेम्प्ट की मैथ्स के जैसे हाई लेवल पे जा रहा था। तो भाई मैथ्स डेफिनेटली टफ थी इस बार की। तो भाई इससे सिंपल पता चल जाता है केमिस्ट्री बराबर है, ठीक है, मैथ्स टफ है, फिजिक्स टफ है। तो मतलब पूरा पेपर मतलब लगभग देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज तो टफ है। और मैंने बताया था ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज। तो जब ये चीज़ टफ है, और मैंने बताया था ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिए, तो आप समझ सकते हो मैं किधर जा रहा हूँ। इसलिए तो मैंने बोला था गुड न्यूज़ है। तो इस बार बेसिकली मेरे हिसाब से कट ऑफ नीचे ही जाने वाला है, और कितना जाने वाला है ये भी अभी अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए रुकिए, क्योंकि भैया 2 फैक्टर जो है कि कट ऑफ को भैया नीचे ला रहे हैं, और बाकी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं, अभी मुझे पता है कि आप लोगों के पेपर अच्छे नहीं गए हैं, बहुत लोगों के। देखो होता है यार, इन दी एंड 98 परसेंटाइल के ऊपर वाले को ही बढ़िया कॉलेज मिल रहा होता है, बाकी मतलब मिल जाता है 97 पे भी, बट वही है कि किसी पे या तो रिजर्वेशन हो या फिर मतलब लोअर ब्रांच मिलती है। तो देखो भाई 98% बच्चे फेल करते हैं इस एग्ज़ाम में, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, होता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जनवरी बेकार गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना अप्रैल भी ख़राब कर लो और अपना जो एडवांस है उसको भी। और मेरे को पता है, देखो भाई मार्केट में गाइडेंस के नाम पे हवा मिल रही है, मिस गाइडेंस मिल रही है। और अगर आप किसी की मेंटरशिप लेने जाओ तो भैया वो अंधा कॉस्टली, या तो 4,000 की देता है, या सीधे भैया 50,000 की है, 50,000 की मेंटरशिप, 18,000 की मेंटरशिप, क्या चल रहा है ये है बताओ। तो भाई मैं और मेरे दोस्त ने अभी आप लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, फ्री मेंटरशिप निकाली है। जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय करी थी उनको ये फ्री टेस्ट मतलब फ्री मेंटरशिप अपने आप मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता हमारी टेस्ट सीरीज़ कहाँ मिलती है तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट है और इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस पर 2,500 से ज़्यादा टेस्ट है, हर एक एग्ज़ाम के हमने टेस्ट ढूंढ के लगा दिए हैं। प्लस IIT JEE के तो भैया इतने टेस्ट है, आप देते रहो, ठीक है। प्लस इस पर हम ऐड करते आ रहे हैं, ठीक है। हम खुद पर्सनली टेस्ट बना रहे हैं, वो भी आपको ऐड मिलेंगे, ठीक है। और अब आप कहोगे भैया इतना सब मिल रहा है तो ये तो आपने बहुत महंगे में रखा होगा ना, क्योंकि अगर आप जाओगे टेस्ट सीरीज लेने तो 2,000 1,000 इतने ले रहे हैं। बट नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं रखा।
हमने सिर्फ 80 रुपये पर मंथ पे रखा है। हमें ही पता है बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं भाई, ठीक है, बस इतना। और इसमें हमारी सर्वर कॉस्ट वगैरह है, टीम कॉस्ट है, मैंने कुछ प्रॉफिट इतना रखा ही नहीं है, सिंपल है। प्लस जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज अभी ले ली थी, तो ऐसा हुआ है अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको मेंटरशिप मिलेगी फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, साइट पे आके बाय करना है, हम आपको ऑटोमेटिकली इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे पर्सनली। और वैसे भी ये लिमिटेड है, हम ज़्यादा लोगों को मेंटर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप बताओ हमारी भी लिमिटेशन है ना। तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। वैसे ज्वाइन करना क्या, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, ले रहे हैं, तो ये फ्री में मिल रहा है, ऐसे कुछ ज्वाइन करने का नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो जिसको गाइडेंस चाहिए वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे, जिस पे मेन टॉपिक है परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ और जो अपन ने कैलकुलेशन लगाई है उसे एकदम इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस है उसके ऊपर थोड़ा भरोसा नहीं करता, क्योंकि सबका मिक्स्ड रिव्यू आता है। कोई कहता है भाई टफ है, कोई कहता है इजी है, कोई कहता है मीडियम है। अब अजीब सा चल रहा है। अगर आप मार्केट में देखोगे तो मुझे जनवरी 22 का ये डेटा मिला, कह रहे थे दोनों शिफ्ट मीडियम सी आई हैं और थोड़ी ईजियर साइड पे, मतलब ईजी मिड बोलेंगे, ठीक है। तो ई मान लो थोड़ा सा। और ये जो थी 23 की, ये सब कह रहे हैं कि मिड डिफिकल्ट, मतलब थोड़ी डिफिकल्ट साइड पे आई थी। 24 वाली कह रहे थे ये भी मिड डिफिकल्ट आई थी, ठीक है, इधर मॉडरेट लिखा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना आपकी शिफ्ट कौन सी थी। अब मैं बस आपको वो बता रहा हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट ईजी थी तो आपको कितने मार्क्स पे कितना मिलेगा, मीडियम थी कितने पे कितना मिलेगा, डिफिकल्टी थी कितने पे कितना मिलेगा। वो आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपको अपना लगा देना है, सिंपल एज दैट। बहुत ही ईजी काम है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा मार्क्स लगेंगे, बाकी मीडियम है तो थोड़े कम, और हार्ड है तो ऑब्वियसली है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो आपकी 99 परसेंटाइल आराम से 145 के अराउंड इस साल बन जाएगी, लिख के ले लो। और वही 98 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो 125 के अराउंड बन जाएगी। और 97 परसेंटाइल 110 इस पर पड़ेगी। इसके नीचे आप देखिए मत, क्योंकि इन द एंड मिलता है इन्हीं पे ही है सब कुछ, ठीक है। तो इतना मान लो। वही बात अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है तो आपको लगभग 175 के अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर 99 परसेंटाइल। और वही 98 परसेंटाइल आपको 155 के अराउंड देखने को मिलेगी। सिमिलरली 97 परसेंटाइल 140 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। और वही बात अगर आपकी किस्मत थोड़ी ख़राब रहती है, ईजी शिफ्ट आती है लेकिन 27 जनवरी पिछले साल की शिफ्ट 1 जैसी नहीं, तो आपको ऐसा दिखेगा कि 99 परसेंटाइल 205 पे आपको देखने को मिलेगा, 98 परसेंटाइल आपको 185 के अराउंड दिखेगा, और 97 परसेंटाइल 170 पे। तो आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से मैच कर लीजिए। ये मोटा मोटा रहने वाला है। मैंने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करा है इसको कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी कर सकता है, आप खुद अप्लाई कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।